हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग साइंस का क्लास 8 का चैप्टर जो 1 देख रहे थे, हम उसको आगे रीड करेंगे आज। अब देखिए हम लोग जिस तरीके से खेतों के अंदर किसी भी फसल को उगाते हैं तो उसमें हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मिट्टी का प्रिपरेशन करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे खेत के अंदर मिट्टी अच्छी होगी तो हमारी फसल भी स्टूडेंट्स क्या होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी। बिफोर सोविंग द सीड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल। बीज को बोने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हम मिट्टी को प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ डन बाय टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। अब देखिए खेत के अंदर बीज को बोने से पहले हमें मिट्टी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके अंदर हमें मिट्टी को टर्न करना पड़ता है। टर्न करने का मतलब होता है स्टूडेंट, हम लोग जो खेत को जोतने का काम करते हैं तो पहले के ज़माने के अंदर लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, पहले के टाइम के अंदर देखिए ये लोग इस तरीके से खेत की जुताई करते थे। ये देखिए ऑक्स होते थे और पीछे इनके साथ प्लगिंग लगा हुआ होता था, तो वो खेत को जोतने का काम करते थे। ये देखिए स्टूडेंट, ये प्लग होता था, इसका नुकीला हिस्सा मिट्टी को खोदने का काम करता था। एज वेल एज हम लोग जब मिट्टी की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मिट्टी क्या होती है स्टूडेंट, लूज हो जाती है, तो जिससे बीज को आसानी से बोया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। जब हम लोग मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लगिंग करना कहते हैं या फिर टिलिंग करना कहते हैं। प्लगिंग हेल्प द सॉइल इन नंबर ऑफ मैनी वेज। अब देखिए प्लगिंग करने से क्या होता है, इट हेल्प इन लूजनिंग द सॉइल सो दैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर। अगर हम मिट्टी को लूज कर देंगे तो ये पानी की मात्रा को ज़्यादा अवशोषित करेगा और हवा को भी ज़्यादा अवशोषित करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करेगा स्टूडेंट्स, जिससे क्या होगा, वो बीज जल्दी अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा। द लूज सॉइल ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स विच मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट। अगर हमारी मिट्टी लूजनिंग होगी तो इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी खेतों में जाके देखिएगा, जब कोई फसल छोटी छोटी सी उगी हुई होती है तो मिट्टी के अंदर यानी मिट्टी की तह के अंदर जड़ों के नीचे वहाँ पे अर्थवॉर्म और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी पौधे की न्यूट्रिएंट क्षमता को बढ़ाते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्प ईजी टू मिक्स द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर इन द लूजन सॉइल। इट aerates the soil, the root can thus breathe easily. It help in easy penetration of the roots of seedling nutrients. Rich soil is brought up from lower level of soil so the plant can use these nutrients. इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं। It help in removing the weed by uprooting them. अगर मिट्टी लूज होगी तो हमारे खेतों के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारी फसल उगी हुई होती है उसके आसपास के अंदर जो कुछ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं तो उनको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, जिन्हें वीड्स बोला जाता है। एज वेल एज देखिए स्टूडेंट, हाउ इज प्लगिंग और टेलिंग डन, दिस इज डन। अब देखिए आप लोग इसको खुद रीड कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग जो मिट्टी की प्लगिंग करते हैं और टिलिंग जो करते हैं, मिट्टी को लूज करने का काम करते हैं, वो किससे किया जाता है स्टूडेंट, ये सामने दिख रहा है आपको, प्लग के द्वारा किया जाता है। तो पहले के ज़माने के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के टाइम के अंदर 2 बैल होते थे जिनके पीछे क्या होता, प्लग लगा हुआ होता था। किसान अपने बैलों को हाँकता था और वो बैल आगे से आगे चलते जाते थे और मिट्टी आगे से आगे खोदी जाती थी, उसको टिलिंग किया जाता था, प्लगिंग किया जाता था। ओके, तो आप लोग इसको देखिए, प्लग होता था होय, कल्टीवेटर एंड लेवलर। ओके, तो सर इसको रीड करके बताते हैं। प्लग मीन्स आपको 1.1 के अंदर यहाँ पे देखिए ये प्लग बता रखा है, इज इवन नाउ द प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट फॉर प्रिपेयरिंग द सॉइल, इट इज ड्रॉन बाय ऑक्सन। ये देखिए मैंने बताया ना आपको, ये किसके द्वारा खींचा जाता था, ऑक्सन के द्वारा। एंड इट हैज़ अ वेज शेप्ड ब्लॉक ऑफ वुड एंड दैट पेनिट्रेट द सॉइल टू मेक द फरोज। प्लगिंग इज डन आइदर मैनुअली, एनिमल्स, पहले के ज़माने के अंदर तो क्या होता था, एनिमल्स के द्वारा की जाती थी। इन मैनी विलेजेस इवन नाउ दिस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लगिंग इज prevalent whereas now the modern technique such as tractor। अब स्टूडेंट किसके द्वारा, आज मॉडर्न ज़माने के अंदर हम लोग प्लगिंग किससे करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रैक्टर से करने से हमारी समय की बचत होती है और इससे ज़्यादा बेटर काम होता है। A plug serve many purpose of tilling the soil, adding fertilizer to the crop and removing the weeds। अब हम लोग प्लगिंग करते हैं जिससे हमारा फर्टिलाइज़र को हम लोग खेतों में डाल सकते हैं इजीली, हमारी फसल को उगा सकते हैं और हमारे वीड्स जो होते हैं, अनावश्यक जो पौधे होते हैं, उनको हम लोग वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। दिस इम्प्लीमेंट इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल लाइक द कैमल और हॉर्स। द प्लग इज लाइक नाइफ दैट कट इनटू द सॉइल। ये मिट्टी को काटने का काम करता है स्टूडेंट। द नाइफ इज कर्व्ड, ये देखिए कर्व किया हुआ है, सो इट टर्न ओवर द सॉइल आफ्टर कटिंग। अब देखिए ये स्टूडेंट, ये होय है,
ये इसका ग्रिप होता है, ये इसका हैंडल होता है स्टूडेंट, ये इसका बेंट प्लेट होती है होय की, ये रोड होता है और ये बीम होता है। ओके, तो होय इज यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल। होय क्या काम करता है? प्लग तो करता है मिट्टी को, टिलिंग करने का काम करता है। होय उसको लूजन करने का काम करता है, एज वेल एज फॉर रिमूविंग वीड्स। और ये होय का क्या काम करता है कि मिट्टी को जब हम लोग प्लग कर रहे हैं, खेत को जोतने का काम करते हैं, तो उस वक्त खेत के साथ में जो अनावश्यक पौधे उगे हुए रहते हैं, हमारे खेतों के अंदर छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, वीड्स उग जाते हैं, जिनको ये होय निकालने का काम भी करता है। ये वुड का बना हुआ होता है, रोड ऑफ वुड और आयरन विद बेंट प्लेट ऑफ आयरन फिक्स्ड इज वन ऑफ हिज एंड। दिस एक्ट एज अ नाइफ, ये चाकू की तरह काम करता है। इट इज ऑल्सो ड्राइवन बाय एनिमल, ये किसके द्वारा किया जाता है? एनिमल्स के द्वारा ड्राइवन किया जाता है, उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट देखिए, कल्टीवेटर दीज डेज इन अ लार्ज फील्ड, आजकल जो बड़े बड़े खेत होते हैं, कम से कम 10 बीघा 20 बीघा के जो बड़े बड़े मैदान होते हैं, बड़े बड़े जो खेत होते हैं, प्लगिंग इज डन बाय कल्टीवेटर ड्राइवन बाय द ट्रैक्टर। अब देखिए ये प्लगिंग होती है किसके द्वारा? ट्रैक्टर के द्वारा। अब लोग देखिए ये बड़े बड़े, अब इस इतने बड़े बड़े जो खेत होते हैं उनके अंदर तो हम बैलों को कितने टाइम तक चलाएंगे, हमें कई महीने लग जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आजकल काम किससे होता है मॉडर्न जनरेशन के अंदर? ट्रैक्टर के द्वारा होता है। लेवलर फिगर 1.5, ये देखिए ये लेवलर है स्टूडेंट। जब इस ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी को प्लगिंग किया जाता है तो इसके पीछे स्टूडेंट एक लेवलर भी लगा होता है, जो मिट्टी को क्या करता है? लेवल करने का काम करता है, फ्लैट करने का काम कर देता है। तो मिट्टी, जो खोदी हुई मिट्टी होती है, वो एक बराबर समतल हिस्से के अंदर जम जाती है, एक बराबर लेवल के ऊपर जम जाती है। ओके, अब उसके बाद में जब हमने हमारे खेत को स्टूडेंट्स प्लगिंग करने का काम कर लिया, तो अब आती है हमारे बीज के बोने की बारी। सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इन द सॉइल। सोविंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बीज को मिट्टी में बोया जाता है। फॉर सोविंग गुड एंड हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड। अगर आपको एक अच्छी फसल प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? एक गुड और हेल्दी क्वालिटी का सीड्स आपको चुनाव करना पड़ेगा। द फार्मर टुडे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट गुड क्वालिटी ऑफ द सीड इज मस्ट फॉर गुड क्रॉप। आजकल के किसान, हमारा जो मॉडर्न जनरेशन है उसमें सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, इवन आजकल के जो फार्मर्स होते हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं, और सभी अपने 4G का जनरेशन है स्टूडेंट्स, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो लोग चुनाव कर लेते हैं, वो लोग अपने लिए गुड क्वालिटी ऑफ सीड का सिलेक्शन कर लेते हैं। द सीड सेलेक्टेड फ्रॉम सोविंग मस्ट ऑल्सो बी हेल्दी, दैट मीन द सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम गुड एंड हेल्दी प्लांट एंड दे स्टोर्ड वेल बिफोर सोविंग दैम। द फार्मर देयरफॉर मस्ट सेलेक्टेड द सीड। सीड क्या होना चाहिए? देखिए हेल्दी होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ड्राइड प्रॉपरली यानी कि वो सूखा होना चाहिए, एंड हैव नो डैम्प्स, दे मे एनकरेज द ग्रोथ ऑफ फंगी। बीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जल्दी से फफूंद को पकड़ ले। नॉट मिक्सड विद द सीड्स ऑफ वीड्स, फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, स्टोर्ड इन स्टोरेज बैग्स, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेट्स। पेट्स यानी जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। नॉट कंटेमिनेटेड विद वेस्ट, रोटिंग फॉर मटीरियल एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल, perform activity 4 to find healthy and good seed. The process of spreading the seed in the soil to germinate is known as sowing. जब हम लोग मिट्टी की प्लगिंग कर लेते हैं और बीज को जब हम लोग बोते हैं तो बीज के बोने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? सोविंग कहते हैं, जिससे हमारा बीज क्या होता है? पानी देने के बाद जर्मिनेट हो जाता है। फॉर सोविंग सीड द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। अब आप लोग बीज को जब बोते हैं तो ये पॉइंट आपके दिमाग में स्टूडेंट रहनी चाहिए, जिसको आप लोग रीड करेंगे, क्योंकि सर आपको ऊपर वाला पढ़ के और बता चुके हैं कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड क्या होता है, किस तरीके से उसको बोया जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आप वीडियो को पॉज करके उस वक्त इसको देखिएगा। अब आप लोगों को देखिए बीज को बोने का मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सीड ड्रिल होता है। पहले के ज़माने के अंदर क्या होता था? इस तरह का सीड ड्रिल काम में लिया जाता था। ये स्टूडेंट फनल होता है, तो ये फनल क्या करता है? इसमें आप बीज डाल देते हैं और आगे से आगे जब इसको इस सीड ड्रिल को आप खींचते हैं तो ये जो पाइप्स होते हैं, इन पाइप के अंदर से क्या होता है स्टूडेंट? बीज नीचे गिरता जाता है और ये प्लगिंग करने का काम भी करता है। तो देखिए स्टूडेंट ये दो तरह का काम कर रहा है, हमारे खेत को प्लगिंग भी कर रहा है, साथ में हमारी जो मिट्टी लेवल होती जा रही है, हमारी जो मिट्टी टिलिंग होती जा रही है, एज वेल एज साथ में पीछे बीज को भी डाल दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट? समय की बचत होने लग जाती है। ओके, ये सीड ड्रिल आपको बता रखा है, अ सीड ड्रिल बीइंग ड्राइवन बाय एनिमल। ये ऐसा सीड ड्रिल है जो एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। Okay, crop like wheat and rice are not grown in rows. The seed of these plants are scattered broadcast
over the field when the seed are excreted randomly with the help of hand of the soil. The method is called broadcasting. In this method, seeds are sown manually, spread in the entire field with no uniformity of rows in proper spacing or in the proper depth of the soil. अब देखिए जो हमारे wheat होते हैं, राइस होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग इसके द्वारा नहीं बो सकते कि जो बीज होते हैं, गेहूं के जो बीज होते हैं या राइस के जो बीज होते हैं, गेहूं और राइस जो होता है, उनको अगर हमें फसल उगानी है गेहूं और राइस की, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि उसको इन सीड ड्रिल के द्वारा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए खेतों के अंदर यूं उछाला जाता है। आपने मुट्ठी भर अनाज लिया, मुट्ठी भर वीट लिया और उसको खेतों के अंदर यूं फेंक दिया जाता है, जिससे वो एक मात्रा में फैल जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से बीज को बोया जाता है। किसके लिए बताया सर ने? स्पेशली राइस और वीट के लिए बताया। अ सिंपल सीड ड्रिल हैज अ लॉन्ग पाइप विथ फनल एट द टॉप, इट इज टाइड टू द प्लग। सम सीड ड्रिल हैव अ कॉमन फनल विथ 5-6 पाइप। ये मैंने आपको समझा दिया है, तो आप लोग इसको देखेंगे, ये इसी के ऊपर पैराग्राफ बेस्ड है स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको पढ़ लें। Seed of rice and many vegetables are not sown directly in the soil. Instead, they are first sown in a small plot or nursery and allowed to grow into small plant or seedling. अब आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बता रखा है आपको कि सीड्स ऑफ राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स, और बहुत सारे जो फलों के पौधे होते हैं, सब्जियों के जो पौधे होते हैं, उनमें डायरेक्टली हम खेतों के अंदर उसके बीज को नहीं डाल सकते। तो इसे सीडलिंग के द्वारा, सीडलिंग क्या होता है कि आप जो बीज होते हैं उनको छोटे छोटे एक तरीके से छोटी जो हमारी जो ज़मीन होती है, और उसके अंदर ज़मीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि छोटी सी ज़मीन के अंदर या हमारा छोटा सा जो गार्डन होता है, उस गार्डन के अंदर हम लोग छोटे छोटे बीज को बो देते हैं, और जब इतने सारे छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स जब निकल जाते हैं, तो उसके बाद वहाँ से उसको हटाया जाता है और खेतों में रोप दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको सीडलिंग कहते हैं। और उन्हें हम लोग आगे जब पौधों को हम बो देते हैं, पौधों को जब हम रोप देते हैं, तो उसे ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं, कि पौधे को एक जगह से जर्मिनेट किया, वहाँ से उठा करके उसको दूसरी जगह के ऊपर रखा, तो उसे ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।